Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to all of you on our YouTube channel Sarasharan. और स्टूडेंट्स आज की क्लास में जो है हम बाइनरी कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं और किस किस्म के कंपाउंड्स को आप बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो बाइनरी कंपाउंड स्टूडेंट्स आपके पास होते क्या है, यहाँ पर जो वर्ड है स्टूडेंट बाइनरी, ये बड़ा ही अहम वर्ड है। ये जो वर्ड बाइनरी है इसका मकसद है आपके पास टू, और जब बाइनरी का वर्ड कंपाउंड के साथ लिखा गया है तो बाइनरी कंपाउंड का मकसद होता है ऐसे कंपाउंड स्टूडेंट्स आपके पास दैट कंटेन ओनली टू डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, व्हाट आर द बाइनरी कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स मौजूद हों, बट ये दो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स? आपके पास होने चाहिए डिफरेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? when the two different elements combines to form a compound, that compound is actually called as binary compound। एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अब अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाए तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, बताओ ये बाइनरी कंपाउंड है कि नहीं? तो सर नहीं है। Cl आपस में मिल जाए Cl2 बनता है, फ्लोरीन फ्लोरीन मिल जाए तो F2 बनता है आपके पास। तो क्या ये बाइनरी कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल जाए N2 बन जाए, ये बाइनरी कंपाउंड है? नहीं है। बाइनरी कंपाउंड का वर्ड उन कंपाउंड्स के लिए लगता है कि जिसके अंदर जो आपके पास एटम्स मौजूद हैं एलिमेंट्स के, वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का होना जरूरी है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड है। सो बाइनरी कंपाउंड है when the two different elements, सही है, जो दो एलिमेंट्स हैं जब ये कंबाइन होंगे तो जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज एक्चुअली कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड। जैसे कि स्टूडेंट आपके पास NH3 है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिए NaCl, इसको भी हम बाइनरी कंपाउंड कहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है। LiCl, इसे भी हम कहेंगे बाइनरी कंपाउंड क्योंकि क्या है, इसके अंदर भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह से H2S, इसे भी हम बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। क्यों बाइनरी कंपाउंड कहेंगे? क्योंकि इसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए बाइनरी कंपाउंड कहला रहा है। ठीक है भाई, अब जो है हमें नेक्स्ट डेफिनेशन जो डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है स्टूडेंट हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स की डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं हाइड्राइड्स के साथ साथ आपको और मजीद एग्जांपल भी बताऊंगा। बाइनरी कंपाउंड्स की बेसिकली नॉर्मल जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स वो होती है हाइड्राइड्स होती है आपके पास, ऑक्साइड्स होती है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्लोराइड्स होती है आपके पास। ठीक है, ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। सो इस तरह से और भी मजीद एग्जांपल्स हैं, सल्फाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं आपके पास। तो हाइड्राइड्स आप किन बाइनरी कंपाउंड्स को कहोगे? हाइड्राइड्स आप उन बाइनरी कंपाउंड्स को कहेंगे स्टूडेंट्स। हाइड्राइड्स की मैं यहाँ पर डिस्कशन करने लगा हूँ। हाइड्राइड्स हम उन बाइनरी कंपाउंड्स को कहेंगे जिन कंपाउंड्स के अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहली बात तो ये, और वो दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? आपस में डिफरेंट होने चाहिए। अब उन दो में से एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट आपके पास क्या हो स्टूडेंट? एक एलिमेंट हो हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट है स्टूडेंट आपके पास जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है आपके पास, ये सेकंड एलिमेंट it can be a metal, it can be a non-metal, but it cannot be the group A element or the zero group elements। ठीक है, यानी कि जब आपके पास हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ, हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो जाए, सही है, तो एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें बस मेटल होगा और हाइड्रोजन होगा, या नॉन मेटल होगी और हाइड्रोजन होगा आपके पास। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मैं अगर यहाँ पर बताऊं तो मेटल है, जैसे कि Li लिथियम और हाइड्रोजन उसके साथ मिल गया। इसी तरह से आपके पास कैल्शियम है, हाइड्रोजन उसके साथ मिल गया। ठीक है, तो इसमें मेटल है और हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है। तो इसी तरह से AlH3 आपके पास, इसमें मेटल है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा हाइड्रोजन का, और उसे हम कहेंगे हाइड्राइड। ठीक है, नॉन मेटल आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ NH3 मैंने लिख दिया। ठीक है, NH3 में देखिए नाइट्रोजन है और बस हाइड्रोजन है, तो बाइनरी कंपाउंड हो गया हाइड्रोजन का, इसे हम कहेंगे हाइड्राइड। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं H2S लिख दूं या H2O लिख दूं, तो इसमें भी तो देखिए ना दो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है बेटा, और उन दो डिफरेंट एलिमेंट्स का एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो आपके पास, तो वो क्या है? बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन का। और जो बाइनरी कंपाउंड होता है हाइड्रोजन का उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइड्राइड? एक्चुअली द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, the binary compound of hydrogen is simply called as the
हाइड्राइड, ठीक है। जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के, बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के रहने का मकसद क्या है, एक एलिमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन, दूसरा कोई भी एलिमेंट होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, हाइड्राइड्स कहलाएंगे। और जो दूसरा एलिमेंट है, इट कैन बी मेटल, इट कैन बी नॉन मेटल, और कैन नॉट बी ग्रुप 8 एलिमेंट्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। अच्छा, बाइनरी कंपाउंड्स की जो दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट आपके पास, वो है आपके पास क्लोराइड्स। क्लोराइड्स क्या होगा, क्लोराइड्स आपके पास जो स्टूडेंट बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन। जैसे कि स्टूडेंट हाइड्राइड की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कोई दूसरा एलिमेंट हो वो हाइड्राइड कहलाएंगे। इसी तरह से क्लोराइड्स की डेफिनेशन बन गई बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स आपके पास जिसके अंदर क्या मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद, सॉरी क्लोरीन मौजूद हो और कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद हो। जैसे कि आपने देखा है ना NaCl आपने देखा है, इसी तरह से आप लोगों ने MgCl2 देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आपने HCl लिखा हुआ देखा होगा। अच्छा, HCl जो है ना, ये आपके पास हाइड्राइड की भी एग्जांपल है और ये क्लोराइड्स की भी एग्जांपल है, क्योंकि अगर और कीजिए तो अगर हम क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें तो क्लोरीन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद हो तो वो क्लोराइड कहलाता है, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है। और अगर हम हाइड्राइड के रिस्पेक्ट में देखें तो हम कहेंगे हाइड्रोजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ मौजूद हो तो आपके पास हाइड्राइड कहलाता है। तो HCl इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ द हाइड्राइड एंड क्लोराइड्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हम ऑक्साइड्स किसको कहेंगे, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड द ऑक्साइड्स। सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन बन गई सर, हमारा तो कांसेप्ट भी क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बात है, बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर बस ऑक्सीजन मौजूद है और कोई दूसरा एलिमेंट मौजूद है वो कंपाउंड आपके पास कहलाएंगे बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि है ना यहाँ पर देखो Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है, आपके पास जो है इसी तरह से H2O आप देख लो, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मौजूद हो, वो और उससे ना कोई ज्यादा एलिमेंट्स हो ना उससे कोई कम एलिमेंट्स मौजूद हो, कम से कम दो होने चाहिए जिसमें से एक ऑक्सीजन और दूसरा कोई भी एलिमेंट होना चाहिए। उनकी तादाद वेरी नहीं करती, ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट है और ऑक्सीजन है वो कितना मौजूद है, 2 एटम है 3 एटम, ये वेरी नहीं करता, बस 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, शर्त है। तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, बाइनरी कंपाउंड। अच्छा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन की मुख्तलिफ और मजीद कैटेगरीज होती है, जैसे कि आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड्स हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, मेटालिक हाइड्राइड है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड है, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड है। These are the hydrides that we will discuss inshallah in the next classes. So thanks a lot students. I hope कि आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक और थम्स अप करना मत भूलिएगा, और अगर न्यू मेंबर है तो काइंडली सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।